नमस्कार साथियों, सहरा जी के ट्रिक्स में स्वागत है। आज अपन पाबूजी महाराज की बात करते हैं, तो सबसे पहले जयकारा लगा लेते हैं। बोलो भाई पाबूजी महाराज की जय। और शब्द शुरू करते हैं। पाबूजी महाराज के कई नाम हैं। पाबूजी महाराज को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, साक्षात शेषनाग का अवतार। जो लक्ष्मण जी थे उसी प्रकार पाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। जब भी गांव में ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबूजी की फड़ सुनाने मात्र से ही ऊंट की तबीयत सही हो जाती है, ऐसा देखा भी गया है। तो पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंट रक्षक देवता। पाबूजी को फ्लैग रक्षक देवता भी कहते हैं। पाबूजी को हाड़ फाड़ का देवता भी कहते हैं। पाबूजी को गायों का मुक्तिदाता भी कहते हैं, क्योंकि पाबूजी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था गायों की रक्षा करने के लिए। देवल चारणी नामक एक महिला थी, उसकी गायों को इनके बहनोई जंदराव खींची ले गए थे, तो उनसे लड़ाई करते हुए इन्होंने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो वो बाद की बात है, शुरू करते हैं। पाबूजी को बाईं ओर झुकी हुई पाक के देवता भी कहते हैं। पाबूजी की जो पगड़ी है वो बाईं ओर थोड़ी झुकी हुई है, इसलिए बाईं ओर झुकी हुई पाक के देवता भी पाबूजी को कहते हैं। अब बात कर लेते हैं जन्म की। पाबूजी का जन्म कोलू गांव में हुआ। कोलूमंड गांव, फलोदी तहसील, जो अब जिला बन चुका है। तो याद रख लेना, पाबू और कोलू। पाबू और कोलू दो अक्षरों का नाम है, पाबू कोलू, पाबू कोलू। अब माता पिता और पत्नी को याद रखने की एक ट्रिक है, कोलूदा कमल का फूल प्यारा। कोलूदा कमल का फूल प्यारा, भाई याद रख लेना। कोलू से तो कोलूमंड गांव, और धा से धांधल, कमल से कमला, और फूल से फूलम दे, और प्यारा से सुप्यार दे। हो गई याद। पाबूजी की यदि घोड़ी की बात करें तो केसर काल में घोड़ी थी, वो वास्तव में देवल चारणी नामक महिला की घोड़ी थी, लेकिन इस घोड़ी पर सवार होकर पाबूजी विवाह करने के लिए गए थे और उन्होंने तोरण मारा था। डिटेल से सुनाएंगे पूरी चर्चा। पाबूजी की यदि बहन की बात करें तो पाबूजी की बहन थी सोहनबाई। पाबूजी की बहन थी सोहनबाई, और इनके बहनोई थे जिंदराव खींची, जिससे ही इनकी लड़ाई हुई थी। जिंदराव खींची से ही लड़ते हुए पाबूजी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। गायों की रक्षा कर रहे थे पाबूजी, और ये जायल गांव के रहने वाले थे। पाबूजी के भाई बूढ़ो जी थे, और पाबूजी के जो भतीजे थे उनका नाम था झरुड़ो जी। रूपनाथ जी के नाम से भी वो फेमस हुए हैं। उनकी भी लंबी चर्चा है, लेकिन हाल फिलहाल अपन पाबूजी की बात करते हैं। पाबूजी की यदि चर्चा करें तो पाबूजी को परी का पुत्र भी माना जाता है। भाई ऐसे कहानियों में वर्णन मिलता है कि पाबूजी की माँ एक परी थी, देवलोक से आई थी, धांधल जी से उनका विवाह हुआ, फिर देवलोक उन्होंने प्रस्थान किया पाबूजी के जन्म के बाद। वो एक लंबी कहानी, पर आप इतना याद रखो, पाबूजी परी के पुत्र माने जाते हैं। और सबसे सुंदर लोक देवता यदि हैंडसम हंक की बात करें तो उनमें भी पाबूजी का नाम प्रमुख रूप से आता है, क्योंकि अपनी माँ पर गए थे, ठीक है, और माँ अप्सरा परी, तो उस हिसाब से पाबूजी को सबसे सुंदर लोक देवता भी माना जाता है। यदि आगे की बात करें, पाबूजी के विवाह की बात करें, तो पाबूजी जब अपने विवाह के लिए जा रहे थे तो दो सहयोगी थे पाबूजी के, चांदा और डामा। चांदा और डामा, तो सहयोगी राय देते हैं उस समय पाबूजी, हाँ यार सब बढ़िया चल रहा है, विवाह के लिए जा रहे हैं, ड्रेस व्रेस बढ़िया सिला दी, बस एक चीज की कमी है पाबूजी ने। कि क्या यार, अपना घोड़ी जोरदार होनी चाहिए। भाई घोड़ी जोरदार होगी, लाड़ा जब भी सस्ता है। आजकल तो क्या, आजकल के लाड़े डरते हैं, वो घोड़ी पे नहीं बैठेंगे, अरे घोड़ी हिलेगी रिलेगी, लाड़ा इधर कांपेगा। यार पहले के नौजवान तो अरे यार घोड़ी A1 होनी चाहिए, घोड़ी A1 होनी चाहिए। तो घोड़ी की कमी है, तो भाई सबसे अच्छी घोड़ी उस समय देवल चारणी नामक महिला के पास थी। केसर कालमी नाम था उसका, केसर कालमी नाम था। तो पाबूजी उनके पास गए कि बासा मारताई था कि घोड़ी चावज मुंह फेरा खावा जा रहे जो परणवा, और लाडी ले रहा हूं, जब था की घोड़ी था के सौंप दूंगा। तो देवल चारणी महिला ने बोला, अरे पाबूजी था कशी बात करो छो, घोड़ी तो मुंह न दे सब। भाई क्यों? भाई मेरे इतनी सारी गायें हैं, और गायों की रक्षा के लिए घुड़सवार मैंने रखा हुआ है। भाई कोई भी गायों की चोरी करे तो तुरंत खबर दे दे भाई कि गाय चोरी हो गई, तो घोड़ी नहीं दे सकती मैं। तो बोले नहीं नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे नहीं पाबूजी, खा बरात जल्दी आवे, था गया महीना भर। और पाबूजी तेरे राजकुमार आदमी, राज परिवार से बिलोंग करते थे पाबूजी, नहीं नहीं टाइम तो लगेगा। फिर भी जैसे तैसे मना के, यार भाई मैं
आप मुझे घोड़ी दे दो और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं तुरंत आऊंगा, जिस हाल में आऊंगा उस हाल में आऊंगा, फेरे छोड़ के आऊंगा। वादा हो गया और घोड़ी दे दी भाई। इससे 1 महीने पहले जिंदराव खींची ने भी घोड़ी की डिमांड करी थी, पर देवलचारिणी ने उस टाइम पे मना कर दिया कि भाई यार मैं आपको घोड़ी नहीं दे सकती। तो जिंदराव खींची जो इनके बहनों ही थे, ठीक है, जो जीजा जी, वो खार खा के बैठे थे, यार इसको घोड़ी दे दी मुझे घोड़ी नहीं दी। तो भाई साहब इसने क्या करा, देवलचारिणी की गायों पे अटैक कर दिया और गायों को बंदी बना के ले गया। इधर पाबूजी फेरे खाने चल गए। जब वहां फेरे खा रहे थे वो, तो उसी टाइम पे देवलचारिणी पहुंची, अरे भाई मेरी गायों को तो तुम्हारा बहनों ही ले गया जिंदराव खींची, और मेरी गायों की रक्षा करो, यहाँ तो तुम फेरे खा रहे हो। और पाबूजी ने उस टाइम 3 फेरे खा लिए थे, 3 फेरे खा लिए थे। उस समय देवलचारिणी ने याद दिलाया कि पाबूजी आपके वचन कहाँ गए। तो भाई वचन कहाँ गए, इतना सुनकर पाबूजी ने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए, और 3 फेरे खाने के बाद छोड़ दिया कि भाई अब मैं वापस आके ही फेरे खाऊंगा, शादी तो होती रहेगी पर वचन चल जाएगा तो वचन नहीं होएगा। तो बाबूजी गए और देचू नामक गांव में इनके और जिंदराव खींची के बीच लड़ाई हुई। वहां इन्होंने गायों को तो बचा लिया लेकिन अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो इसीलिए इन्हें गायों का मुक्तिदाता कहते हैं, गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। इतनी बातें इनके साथ है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है, रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। भील जाते के भोपे रावण हत्या वाद्य यंत्र बजाते हैं इस तरीके से। ऊंट जब बीमार हो जाता है जब इसकी फड़ गाते हैं, सबसे लोकप्रिय फड़ है। पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ऊंट पालक जाति रायका और रेवारी है। थोरी जाति के 7 भाइयों की इन्होंने रक्षा करी थी, गुजरात से वो आए थे। इसके अलावा यदि अपन कुछ ग्रंथों की बात करें पाबूजी के ऊपर जो लिखे हुए हैं, तो रामनाथ कवैया ने लिखा है पाबूजीरा सोरठा। भाई कवि तो क्या कर सकते हैं, सोरठा ही गा सकते हैं भाई, सोरठा। आशिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश। अब ध्यान रखना, जहां आस होगी आशा कहां जगेगी, जहां प्रकाश होगा, जहां प्रकाश आएगा वहीं तो उम्मीद जगेगी अपन को कि यार अंधेरे कमरे से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो आस कहां जगेगी, जहां प्रकाश होगा। लघु राज या लघु राज कुछ भी कह दो, याद रखना है अपन को तो बस। लघु यानी छोटा, और 2 ही बातें कह रहा है ये पाबूजीरा दोहा। दोहा 2 ही बातें कह रहा है, लघु यानी छोटा, लघुराज या लघुराज, दोहा यानी छोटा, दो ही बातें कह रहा है, ध्यान रखना। मोती सर बख्तावर, अरे यार मोती तो बड़ी रूपक चीज है, बड़ी रूपवान होता है मोती, देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, पाबूजीरी बात। लक्ष्मी जी की चर्चाएं बहुत होती हैं, हर जगह बात होती है भाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इस तरीके से याद रख लेना, हर जगह बात होती है, तो पाबूजीरी बात। बिठू मेयाजी, बिठू मेयाजी का याद रख लेना पाबूजीरा। तो ये था पाबूजी के ऊपर छोटा सा वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर, और लोगों को भी जोड़ें। टाटा बाय बाय, टेक केयर।